Good morning, students. Today we are going to revise our second story of book Hornbill. We are not going to die if we could all be together. इस स्टोरी में नरेटर ने अपनी फैमिली के साथ एक सी वॉयज का डिसीजन लिया कि वो पूरे वर्ल्ड को सी जर्नी के थ्रू कवर करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्लान क्या किया कि वो एक बहुत बड़ी बोट बनाई और उस जर्नी में उनके साथ उनकी वाइफ मैरी, 6 ईयर ओल्ड सन जॉनथन और 7 ईयर ओल्ड डॉटर सूजा भी थी। और उन्होंने अपनी जर्नी इंग्लैंड से स्टार्ट करी जुलाई 1976 में। अब जो शिप उन्होंने बनाया वो शिप बहुत बड़ा था और वो इतना हैवी था। उनके साथ 2 कैप्टन्स भी थे। उन्होंने शिप में पूरी प्रोविजंस अपनी रख ली थी कि अनलकीली अगर ऑन द वे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वो फेस करेंगे तो वो अपने आप को सेव कर पाए। अब जनवरी 2, 1977 में उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या था कि देयर वाज अ स्टॉर्म इन द सी में तूफान आ गया। अब उन्होंने जब तूफान आता है तो शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब उन्होंने क्योंकि वो पहले से ही इक्विपमेंट्स लेकर आए हुए थे, पूरी प्रेपरेशन के साथ आए थे, तो उन्होंने अपने हैंड पंप्स के साथ उस डेब्रीज को निकाला। इलेक्ट्रिक फिर उनका पर पानी भरा हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनके पास 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे, उनको भी उन्होंने नहीं कर पाए। उनके पास और जो भी अरेंजमेंट्स थे वो सारे उन्होंने यूज़ कर लिए। सी वेव्स बहुत ऊंचे ऊंचे चल रही थी और उनको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। नरेटर और कैप्टन्स दोनों ने सोचा कि परहैप्स हम अब इस सी से बाहर ना निकल पाएं। फिर भी उन जितने भी एफर्ट्स वो कर सकते थे उन्होंने करे। नरेटर का हेड इंजर्ड हो गया और कैप्टन्स भी उनको भी इंजरीज हुई। जो मास्ट होता है शिप का वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। 5 जनवरी की इवनिंग के टाइम पे मैरी और नरेटर ने सोचा कि अब वो बिल्कुल भी इस सी से बाहर नहीं जा सकते। तो नरेटर ने सोचा कि मुझे अपने बच्चों से भी एक बार मिल लेना चाहिए। तो जैसे ही वो बच्चों के रूम में गया तो उसने वहाँ क्या देखा कि जोनाथन और सूजा बोथ वर इंजर्ड, दोनों ही जख्मी थे। बम्प्स हुए हुए थे उनके हेड पे, इंजर्ड थे, ब्लीडिंग थे। बट उन्होंने फिर भी अपने फादर के लिए एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक एनकरेजिंग स्टेटमेंट थी कि इफ़ वी ऑल बी टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। बच्चों के द्वारा ये इतना एनकरेजिंग स्टेटमेंट सुन के नरेटर को करेज मिला, डिटर्मिनेशन मिला और वो फिर से वापस आ गया और दोनों कैप्टन्स के साथ मिलकर ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। अल्टीमेटली विद एफर्ट्स फॉर सम डेज वो उसी शोर पे पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने फिर आगे से आइलैंड की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि जबकि जो बड़े लोग थे दे वर श्योर ऑफ डेथ, उन्होंने सोचा कि अब हमारी डेथ श्योर है, लेकिन बच्चे उस एनवायरनमेंट में दे डिड नॉट नो व्हाट द डेथ इज, बट दे वर सो फुल ऑफ एनकरेजमेंट। उनके अंदर इतना करेज था, इतनी डिटर्मिनेशन थी, इतना लव था कि उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने फादर को एनकरेजमेंट दिया कि वो एक बार फिर से
सी गेल्स के साथ फाइट कर सकें, और उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ ये फाइट किया और अल्टीमेटली वो सी शोर तक पहुंच गए। तो वी शुड नेवर नेवर लूज़ होप। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें कभी भी नेगेटिव बातें नहीं सोचनी, होप हमेशा रखनी है। अल्टीमेटली कितना भी डार्क पीरियड ऑफ लाइफ क्यों ना आ जाए, सन इज़ बाउंड टू राइज अगेन। सन ने फिर से आना ही आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।